नमस्कार दोस्तों, पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टैली में F4 से लेकर F9 तक सभी की एंट्री प्रैक्टिकली कंप्यूटर में देखने वाले हैं। हम इसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, वाउचर सभी की एंट्री प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। आखिर कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री आती है, पेमेंट में कौन सी एंट्री आती है, रिसिप्ट में कौन सी एंट्री आती है, जनरल में कौन सी एंट्री आती है, सेल में कौन सी एंट्री आती है और परचेस में कौन सी एंट्री आती है, सभी एक एक करके हम पहले F4 का देखेंगे, फिर F5 का देखेंगे, ऐसे F9 तक सभी करके हम देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हो वो भी प्रैक्टिकली तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने F4 से लेकर F9 तक को आपको समझाया था कि इनमें कौन कौन सी एंट्री आती है। आज हम उन एंट्रियों को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट करके जरूर आना। सबसे पहले हमको कंपनी को क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर बनाना होता है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता और लेजर नहीं बनाना आता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर वॉच कर सकते हो। तो देखते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो हमको फर्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक और कर दीजिएगा। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो देखते हैं अब हम फर्स्ट एंट्री। रुको जरा, सबर करो। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद आपको F4 प्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक से रिलेटेड एंट्री देखेंगे। जैसे ही आप F4 प्रेस करते हो वैसे ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है बैंक से रिलेटेड, मतलब कॉन्ट्रा। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रा का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। आपको याद होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रा में बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक बार और आपको बता देता हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए बैंक में हम किससे, कॉन्ट्रा में हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसे एंट्री करते हैं जैसे बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री देखते हैं यहाँ पर बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, तो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक यहाँ पर कौन है, पाने वाली। हमने दो रूल्स पढ़े हैं, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर बैंक पाने वाली है क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, तो हम कैश को क्या कर देंगे यहाँ पर, क्रेडिट। तो मान लीजिए यहाँ पर बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख लेता हूँ क्रेडिट में, फिर सिंपल सा एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होता है। बैंक सिलेक्ट करना होता है क्योंकि बैंक पाने वाली है, तो हमने पढ़ा था पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के लिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप अकाउंट्स में यहाँ पर आपका अकाउंट खुल जाता है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। सिंपल सा आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो अगर आप यहाँ सिलेक्ट करना नहीं चाहते हो। जैसे आप बैंक में लिखोगे तो बैंक आ जाएगा, पर आप गलत स्पेलिंग लिखोगे तो नहीं आएगा। इससे अच्छा कि आप सिलेक्ट ही कर लो। ठीक है, एक अक्षर लिखना आगे का बी, इसके बाद में यहाँ पर पूरा शो होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल सा एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की साइड 10,000 नहीं डालना है, ये 10,000 अपना आप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा एंटर करना है, एंटर करते जाइए और वीडियो का मजा लेते जाइए 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 जाइए, एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर कर दिया है हमने। अब एंटर करने के बाद क्या करना है ये तो आप नहीं जानते हो, ये हम जानते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं।
ठीक है। अभी हमने देखा था बैंक में पैसा जमा किया, अब हम देखेंगे बैंक से पैसा निकाला। ठीक है, अब बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, हाय हाय मजा आ जाएगा बैंक से पैसा निकालने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो हमने रूल्स पढ़ा है कि देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो ठीक है, हम बैंक को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि बैंक से मैंने 5,000 निकाला। ठीक है, 5,000 ना, ज्यादा निकालू क्या? ठीक है, तुम बोलते हो 50,000 निकाल लेता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। ठीक है, बैंक से मैंने 50,000 निकाला। सिंपल सा एंटर एंटर करना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ओनली एंटर करना है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, डेबिट में कैश सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर बैंक देने वाली है, इसलिए हमने सीआर में बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, डीआर का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, तो आपको रूल्स को याद रखना है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ये हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, बैंक से पैसा निकाला। अब चलते पार्टी करने। अरे नहीं, हमको एक इंट्रो बनाना है, इसमें अभी पार्टी करने नहीं जाना है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ठीक है, तो इसमें हम अगली एंट्री देखते हैं कि इसमें ऐसा देखते हैं हम, जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। ठीक है दोस्तों, जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जैसे कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, तो इसके लिए हम इनके लेजर बनाना होता है। लेजर हमने पहले से ही बना लिया है। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता है तो हमारी वीडियो के ऊपर एक लिंक शो कर, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और लेजर बनाना सीखिए। तो आइए अब एंट्री करते हैं हम तीसरी, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कौन है, देने वाला, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। हम जैसे पैसे ट्रांसफर करवाते ना कि भाई बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करवा देना, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया देने वाला है, तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से हम एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 7,000 करवा रहे हैं। 7,000 लिखने के बाद में एंटर एंटर करना है। अब सिंपल सा, पाने वाला कौन है, एसबीआई बैंक, तो यहाँ पर हम एसबीआई सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक आप लिख लीजिएगा लेजर में, यहाँ पर लिखना था एसबीआई बैंक, तो मैंने शॉर्टकट लिख लिया एसबीआई। ठीक है, तो डीआर में मैं एसबीआई को कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमको सिंपल सा एंटर एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, कॉन्टैक्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैंक से रिलेटेड। अब देखते हैं हम अगले एंट्री। या हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे F5 की एंट्री। F5 का मतलब होता है पेमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि पेमेंट क्या होता है, पेमेंट में कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था आपको, पर फिर से डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पेमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी दिया, इसमें भी 2 रूल्स होते हैं। जो दिया उसको क्या करो, जो दिया उसको डेबिट करो, और जो मिला उसको क्या करो, उसको क्रेडिट करो। हाँ दोस्तों, जो दिया उसको डेबिट करो और जो मिला उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री करते हैं हम पेमेंट करने के लिए। जब भी हम पेमेंट करेंगे कुछ भी, जैसे किराया दिया, डिस्काउंट दिया, लेखन सामग्री खरीदी, वेतन दिया, कार्यालय दिया, व्यापार हेतु गाड़ी खरीदी, वे चुकाए, शाम को नगद रुपए दिए, खर्च घर खर्च के लिए चुकाए,
विज्ञापन के लिए दिए, मरम्मत के लिए दिए, ये सभी एंट्री हम F5 के अंतर्गत ही करते हैं। हाँ दोस्तों, F5 के अंतर्गत ही करते हैं। तो आइए, कब तक मेरी बात सुनेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल F5 प्रेस करना है। मैं 5 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, F5 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वैसे ही यहाँ पर आपका एक पेमेंट वाला ये आ जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका पेमेंट आया है या नहीं आया है। यहाँ पर पेमेंट लिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एंट्री करके देखते हैं। जैसे रेंट दिया, तो मैंने आपको बोला था जो दिया उसको डेबिट करो। ठीक है, जो दिया उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता, जो दिया हम उसको क्या करना है, जो दिया उसको हमको डेबिट करना है। तो रेंट को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ऊपर डीआर लिखा रहा है। डीआर का मतलब होता है डेबिट। तो रेंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। जैसे कि हमने 5,000 रुपये रेंट दिया। रेंट मतलब किराया, आप रूम रेंट देते हो तो उसमें ही होता है। ठीक है, रेंट दिया हमने 5,000 रुपये। कैसे दिया, कैश दिया। ठीक है, तो कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेकंड एंट्री देखते हम, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया, मैंने क्या बोला, जो भी दिया उसको डेबिट करो। तो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट को डेबिट करो। कितना डिस्काउंट दिया भाई, 7,000 रुपए दिए। तो 7,000 रुपए लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिंपल सा एंटर करना है, एंटर करना है। डिस्काउंट कैसे दिया, कैश दिया या फिर बैंक द्वारा दिया। बैंक से दिया तो बैंक को सिलेक्ट करना है, कैश दिया तो कैश को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कैश को सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल सा एंटर 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 करता हूँ। इसके बाद में हमारी अगली एंट्री आती है, सैलरी दिया। तो जो भी दिया, जैसे से सैलरी दिया तो यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट आपको यहाँ पे से करना है लिस्ट ऑफ ग्रुप अकाउंट्स में। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहाँ कहाँ से ला रहे हैं। नहीं नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर सैलरी में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सैलरी। इसके बाद में सैलरी कितनी दी, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 500 रुपये। नहीं नहीं, ये कम हो जाएगा, पर 500 ही दूंगा मैं। तो ठीक है, 500 रुपये दिया मैंने। 500 के बाद में कैसे दिया, कैश या चेक से भुगतान किया। तो मैं मान लेता हूँ इसमें सैलरी दिया हमने चेक से। ठीक है, चेक दिया हमने सैलरी के रूप में। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर बैंक आ जाएगा, बैंक सिलेक्ट हो जाएगा और सिंपल सा एंटर एंटर करना है। एंटर 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 एंटर। इसके बाद में हमारी अगली एंट्री आती है, ऑफिस वे दिया। ठीक है, ऑफिस पेड। तो जो दिया उसको डेबिट करो। यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम। ऑफिस वे कितना दिया, ऑफिस वे मान लेता हूँ मैं 450 रुपये दिए बस। ठीक है, 450। कैसे दिया, हमने कैश दिया भाई। कैसे दिया, कैश दिया। कैश सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल सा एंटर एंटर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमारी अगली एंट्री आती है। क्या आती है बताओ ना। नहीं। अरे मैं बताता हूँ, तुम क्या बताओगे। सन्डे एक्सपेंसेस विद वे चुकाए। ठीक है, तो सन्डे एक्सपेंसेस मतलब होता है विविध वे चुका है। तो यहाँ पर मैं सन्डे एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में कितना चुका है, 600 रुपये चुका है, तो 600 लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिंपल सा एंटर एंटर करता हूँ। कैसा दिया, कैश दिया भाई, कैश। अब अगला आता है हमको, शाम को नगद रुपए चुकाए। शाम को नगद रुपए चुकाए। तो शाम कौन है यहाँ पर, शाम को नगद रुपए चुकाए। तो शाम पाने वाला है, तो हमने पढ़ा था पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमने तीनों रूल्स को आपको पढ़ा दिया है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अगर आपने नहीं पढ़े तीनों रूल्स
तो हमारी तीनों वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हो। वहां पर हमने आपको पूरी शानदार तरीके से डीप में समझाया हुआ है। तो शाम को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, ठीक है। शाम को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। कितने शाम को कितने रुपए दिए? शाम को दिए हमने 580 रुपए। नहीं, शाम को इतने देंगे, ज्यादा नहीं देंगे हम भाई, इंटर इंटर करना है इसके बाद में। कैसे दिए हमने? कैश दिया तो कैश सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली एंट्री। जैसे रिपेयर के दिए, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, मतलब हम मोबाइल रिपेयर करवाने जाते हैं ना तो वहां पर देते हैं ना ये लो हाई। तो ठीक है, रिपेयर के दिए, कितने दिए रिपेयर के? सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, रिपेयर के दिए हमने 700 रुपए। हमारा स्पीकर मोबाइल का 700 रुपए में चेंज हुआ है, इसलिए रिपेयर के हमने 700 रुपए दिए। इसके बाद में हमने कैश दिए तो कैश सिलेक्ट करेंगे, बैंक द्वारा दिए तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कैश दे दिए, ठीक है यार, तू कहाँ बैंक के लफड़े में पड़ेगा, कैश ले भाई कैश, ठीक है। तो दोस्तों आपको पेमेंट से रिलेटेड एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आपको एंट्रियां समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब समझते हैं हम रिसिप्ट की एंट्री। हाँ दोस्तों, आप समझते हैं रिसिप्ट की एंट्री। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अगली एंट्री अगले वीडियो में देखेंगे।